क्या एक बार फिर से साल 2024 वाली लड़ाई पूरी तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश में चल रही है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साल 2024 के जब नतीजे आए थे उसके बाद बीजेपी दो गुटों में बंट गई थी, दो क्या तीन गुटों में। ये तीन गुट कौन कौन से थे? एक था ठाकुर यानी क्षत्रिय विधायक नेता और मंत्रियों का, जिसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। लगातार मंत्री हो, विधायक हो या नेता हो, कोई पदाधिकारी हो, वो सीधे योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करता था। दूसरा था पिछड़े और दलितों का और आदिवासियों का। इनका नेतृत्वकर्ता बने थे केशव प्रसाद मौर्य। उस दौरान आपको आपके चैनल न्यूज सर्किल ने लगातार दिखाया था कि कितने विधायक, मंत्री और नेता थे वो सीधे जाकर पिछड़ी जाति से थे, दलित थे, बीजेपी के बता रहा हूं, या फिर वो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते, वो सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते थे। और फिर एक तीसरा मोर्चा खुला था ब्राह्मणों का, जिनको ब्रजेश पाठक से मुलाकात की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। वो बात अलग है कि बाद में ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य के साथ आए और योगी आदित्यनाथ अकेले रह गए। वो बात अलग है कि आरएसएस की छत्र छाया की वजह से, चूंकि भी मोदी शाह कमजोर पड़ गए 240 सीटें आने के बाद, तो आरएसएस की वजह से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बच गई। अब नया खेल क्या है? खेल नया यह है कि एक मंत्री हैं, योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, चूंकि वो पिछड़ी जाति से आती हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया आज मैं आपको दिखाऊंगा। क्या यह संदेश पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के अलग अलग अधिकारियों तक कि तलवारें खिंची हुई हैं और उन्हें कहां रहना है? यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितने भी अधिकारी थे वो सवर्ण समाज से ताल्लुक रखते थे और एक पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाली महिला मंत्री के कार्यक्रम में नहीं आते। खैर, इस पर कार्रवाई तो योगी आदित्यनाथ को करनी चाहिए थी, सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? जब अकेली पड़ी योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री, तो आखिरकार एक महिला के सम्मान के लिए, एक पिछड़ी जाति से आने वाली जनप्रतिनिधि के सम्मान में और महिला मंत्री के सम्मान में अखिलेश यादव कूद पड़े, जिसने उत्तर प्रदेश का समीकरण बदल दिया है। क्या वाकई बीजेपी में जबरदस्त सेंधमारी होने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। खबर की संजीदगी को समझिएगा, क्योंकि एक राज्य की राज्यपाल रह चुकी उत्तराखंड की, बाद में दोबारा सक्रिय राजनीति में आई और फिलहाल योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। ये आगरा से ताल्लुक रखती हैं, आगरा में रहती हैं। अब किसानों का मुद्दा और कई जनहित के मुद्दे सहित एक बैठक बुलाई गई थी, जिसका नेतृत्व करना था खुद बेबी रानी मौर्य को, यानी योगी कैबिनेट में मंत्री बेबी रानी मौर्य को। कैबिनेट मंत्री ने बैठक बुलाई थी, तमाम अधिकारियों को वहां पहुंचना था, कई तरह के सवाल पूछे जाने थे, लेकिन जैसे ही बैठक हुई शुरू, वैसे ही बेबी रानी मौर्य गुस्सा हो गई, नाराज हो गई और गुस्से में वो बैठक से बाहर आ गई। दरअसल बैठक में जब वो पहुंची तो उनके साथ जितने लोग गए थे वही थे। अधिकारियों ने इस बैठक का बॉयकॉट कर दिया था। जी हां, वो अधिकारी आए नहीं। बॉयकॉट का मतलब वो पहुंचे ही नहीं। अब वो वजह कुछ भी बताते रहे कि बच्चे को स्कूल छोड़ना था या किसी बाढ़ में फंस गए थे, गाड़ी में पंचर हो गया था, कुछ भी कहे, लेकिन फिलहाल कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचता। उसके बाद किसानों का गुस्सा भी फूट पड़ता है। पहले देखिए क्या हो रहा है, पहले इस हल्ले को सुनिए, हंगामा हो रहा है वहां पर। अब दूसरे देखिए पूरी तैयारी। इस दौरान दो तीन तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा दूं कि गुस्सा, नाराजगी क्यों हुई, क्योंकि ये मंत्री जी के समर्थक भी हैं और किसान भी हैं। ये वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद नाराजगी जो हुई, क्या कह रही है सुनिए जरा। क्या 12 बजे तक कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है, कोई किसानों की बात सुनना नहीं चाहता और ये मैं मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजूंगी। तो यही बेबी रानी मौर्य है। दरअसल बेबी रानी मौर्य के लिए कहा जाता है ये मोदी शाह गुट वाले गुट की हैं। इन्हें राज्यपाल बनाया गया था और उसके बाद जब ये राज्यपाल पद से हटी है, उसके बाद बेबी रानी मौर्य को यहाँ वापस योगी सरकार में मंत्री बनाने की पूरी जिम्मेदारी खुद मोदी शाह ने उठाई थी। ये मोदी शाह का दबाव था, जिसकी क्योंकि भाई वो 400 पार वाले, वो 300 से ज्यादा सीटों वाले प्रधानमंत्री थे। अब तो बीजेपी में 240 वाला रह गया, तब आरएसएस की इतनी चलती नहीं थी। हुआ ये कि बेबी रानी मौर्य को मोदी शाह ने ही फिट कराया था। कुल मिलाकर एक खबर है, भारत समाचार की खबर देखिए। आगरा कैबिनेट मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, नाराज मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बैठक स्थगित कर दी। अधिकारियों की मुख्यमंत्री से करेंगी शिकायत। विकास भवन में किसानों की समस्या को लेकर बैठक थी, कोई अधिकारी नहीं सुनना चाहता किसानों की बात। बैठक स्थगित होने पर किसानों ने की जमकर नारेबाजी, जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। तो अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन बात किसानों से बढ़कर बीजेपी में चल रही है सिर्फ टब्बल की है। भारतीय जनता पार्टी में किस कदर सिर्फ टब्बल है ये हमने देख ही लिया। हाल ही में कैसे एबीवीपी के कार्यकर्ता जो कल तक योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, उन्होंने खुले तौर पर
योगी आदित्यनाथ को डरपोक तक कह दिया। उन्होंने हाल ही में नारे भी लगाए, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। इस नारेबाजी के फौरन बाद एक कार्यक्रम जो 7 सितंबर को तय हुआ था योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्हें इन्हीं छात्रों के सामने जाकर वन नेशन वन इलेक्शन पर ज्ञान की पंजीरी बांटनी थी, वो कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो वहां मीडिया मौजूद होगी और जो बयान, जिस तरह की नारेबाजी ये तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़क पर उनकी गैर मौजूदगी में कर रहे हैं, वो उन्हीं के सामने खड़े होकर उन्हीं की फजीयत कर दे। तो उस कार्यक्रम में जाना ही टाल दिया योगी आदित्यनाथ ने, और अब ये हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक योगी आदित्यनाथ ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, इस पर कोई बात नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ सरकार की एक मंत्री की इतनी जबरदस्त अपमान किया गया, उसके बावजूद सब तरफ शांति है। कोई अधिकारियों को फटकार की खबर नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो क्या वाकई किसी के कहने पर अधिकारियों ने इस बैठक को छोड़ दिया था? वो जानबूझकर इस बैठक में नहीं आए थे। वजह यह थी कि मोदी शाह के समर्थन वाली, उनके गुट की नेता वो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, और यही एक वजह है जिसके चलते उस बैठक में जाने से इनकार कर दिया गया। क्या है एक वजह? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो बहुत तेज तर्रार हैं, वो तो 18-18, 19-19 घंटे काम करते हैं, यही क्या कहा जाता ना। तो कहाँ उनको जानकारी नहीं मिल पाई कि उनकी एक मंत्री की फजीयत हुई है। अब देखिए, या दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीच में जरूर बोला। उन्होंने कहा, सुनने में आया कि भूतपूर्व राज्यपाल और वर्तमान कैबिनेट मंत्री महोदया जी के बुलाने के बावजूद आगरा में अधिकारी किसानों की सुनवाई से दूर रहे। अब अधिकारी मासूम बनकर बहाना मारेंगे कि जाम लग गया था, पानी भरा था और बीच सड़क में सांड खड़ा था, इसलिए हम नहीं आ पाए। भाजपा डिमोशन के बाद भी डिमोशन करने का मौका नहीं चूकती। डिमोशन का मतलब समझिए, एक राज्यपाल को मंत्री बनाना एक डिमोशन ही है, क्योंकि मंत्री भी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है, मुख्यमंत्री सीधे राज्यपाल को रिपोर्ट करता है, और राज्यपाल को सीधे ही मंत्री बना दिया जाए तो क्या होगा। खैर, उन्होंने कहा, अधिकारी किसके इशारे पर कैबिनेट मंत्री जी की अवमानना, उपेक्षा और अपमान करने का साहस कर रहे हैं, ये गहरी खोजबीन का विषय है। कहीं ये भी किसी आपसी खींचतान की कहानी तो नहीं? दिल्ली, लखनऊ वाया आगरा हुआ ये, मैंने आपको बताया ना, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो हुआ है, खबर ये मिली है कि ये नारेबाजी हुई नहीं हुई है। दिल्ली से संकेत मिला, उसके फौरन बाद योगी आदित्यनाथ अब तक एबीवीपी के जिन कार्यकर्ताओं को पीटा गया उनसे मिलने नहीं पहुंचे। कौन पहुंचा था? केशव प्रसाद मौर्य। और जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, वैसे ही एबीवीपी के उन कार्यकर्ताओं का, छात्रों का के सुर बदल गए। जो कल तक योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर थे, वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो गए। यानी लगातार ये विरोध बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी तरफ क्या उस विरोध से बौखलाए हुए एक गुट ने मोदी शाह गुट की नेता बेबी रानी मौर्य का आपको अपमानित किया है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि आपसी खींचतान बहुत जोरों पर है। यह सितंबर का महीना याद रहेगा बीजेपी को, हमेशा के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि इस सितंबर के महीने में इस्तीफे भी गिरेंगे, बगावत भी होगी और आपसी खींचतान चरम पर पहुंचेगी। नमस्कार।